हेलो दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हेक्सागोनल प्रिज्म के बारे में बताऊंगा कि हेक्सागोनल प्रिज्म कैसे बनाए जाते हैं और किस तरह बनाए जाते हैं। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उसके लिए हमें एक सेट स्क्वायर की आवश्यकता पड़ती है और एक कंपास और स्केल और इरेजर जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसको बनाने के लिए हमें दो लाइनों की आवश्यकता होती है। एक होता है हमारा सपोर्टिंग लाइन होती है जो सेट स्क्वायर को हम इसके रख कर हम बनाते हैं, और एक होता है मेन जिस पर हम बेस होता है ये जिस पर हम डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे हेक्सागोनल प्रिज्म हम बनाते हैं। चलिए, ये हमारा सेट स्क्वायर है, इसको हम कुछ इस तरह से सेट करते हैं। सेट स्क्वायर मतलब यानी सेटिंग, तो हम कुछ इस तरह से सेट करते हैं इसको इस लाइन के। और ये दोनों लाइन होगा जो पैरेलल होगा, एक बराबर होगा। ये हल्का सा तिरछा नहीं होना चाहिए नीचे वाला लाइन, तो आपका डायग्राम गलत होगा। तो चलिए देखते हैं, हम सेट स्क्वायर को इस तरह सेट करते हैं और किसी एक बिंदु पर हम इस बिंदु को हम कुछ इस तरह से लाइन खींच लेते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम इस साइड से हम इसी बिंदु से हम एक और लाइन खींचते हैं। लाइन खींचने के बाद हम एक कोई माप ले लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं 4 mm। ये हम एक कोई बिंदु लगाते हैं 4 mm पर, क्योंकि हमें एक डिब्बा अनुमा एक बॉक्स बनाना है। पहले ये हमारा हो गया। इसके बाद हम फिर सेट स्क्वायर को कुछ इस तरह से सेट करते हैं। सेट करने के बाद हम एक डिब्बा अनुमा हल्के हाथों से, ज़्यादा डार्क ना हो, एकदम हल्के हाथों से आप इसे एक डिब्बा नुमा एक बॉक्स बनाए। फिर इसकी हाइट हम इसी को हम इसकी हाइट ले लेते हैं। उसकी हाइट दी होगी, जितना भी हाइट होगा आप ले सकते हैं। तो इसकी हाइट हम बता देंगे। एक डिब्बा पहले हम बना लेते हैं। डिब्बा बनाने से हमारा तुरंत वो मिनटों में बन जाएगा डायग्राम। अब इसे देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप आप इस तरह डिब्बा बना लीजिए। इसको ऊपर घुसका लीजिए, ऊपर लाइन पर, और इसे हम कुछ इस तरह से जहां तक जाता है ये हमारा, देखिए ये हमारा एक डिब्बा बन चुका है। हम कुछ इस तरह से डिब्बा बनाएंगे। डिब्बा बनाने के बाद हमें प्रिज्म बनाना है, यानी हेक्सागोनल प्रिज्म, यानी जिसकी 6 भुजा हो। हेक्सागोनल मतलब 6 भुजा। तो हम उसको इसमें 6 भुजा बनाएंगे। अब ये स्केल की जरूरत होती है। ये हमारा 4 mm पर ये बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, 10 mm इधर से छोड़ देते हैं और 10 mm इधर से छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद हम इसे कुछ डार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा है। फिर हम यही चीज यहाँ पर करते हैं। 10 mm यहाँ पर छोड़ते हैं और 10 mm यहाँ पर छोड़ते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया। देखिए, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा और ये हमारा पैरेलल होता है। हेक्सागोनल में पैरेलल होता है, और ये जो होता है ये हमारा बिंदु जो होता है सेम आता है। तो चलिए देखते हैं, यहां से हमारा कितना था, यहां से ये 2 था। तो हम यहां से इसी को हम यहां से 2 पर लगा देते हैं, और यहां से भी हम इसी को 2 पर ही है ना, ये 2 पर लगाते हैं। चलिए कंपास ले लेते हैं, कंपास से जल्दी होगा, इसके वजह से मिस्टेक हो जा रहा है। इधर से 2 लगाते हैं, और ये इधर से लगाते हैं। तो हम यहाँ से इधर से लगाएंगे, हम ये देखिए, हम इस साइड से इधर से लगाना है, तो फिर इस साइड से हम इधर से लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये एक्यूरेट होगा। ये इधर से हो गया और ये हमारा इधर से हो गया। तो हम क्या करते हैं, स्केल उठाते हैं, और स्केल उठाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम
कुछ इस तरह से हम लाइन को खींच देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से देखिए। अब इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी हेक्सागोनल, यानी 6 भुजा हो गई हेक्सागोनल। ठीक यही आकृति हम इस पर बनाएंगे, ये टॉप व्यू पर बनाएंगे। ये समतल है, अब हमें इस पर बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सेट स्क्वायर उठाते हैं, सेट स्क्वायर उठाते हैं और सेट स्क्वायर पर हम इस पर रख देते हैं। चाहे तो इस वाले लाइन पर, सपोर्टिंग लाइन पर हम कुछ इस तरह से रख देते हैं। रखने के बाद हम दूसरा सेट स्क्वायर लेते हैं और कुछ इसी तरह का हम चाप लगा लेते हैं। कुछ इस तरह से हम पूरा पॉइंट लगा लेंगे। बहुत इजी है, इस तरह से हम पॉइंट लगा लिए। चारों जितने पॉइंट हैं हम इस तरह लगा लिए। इसके लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम डार्क कर देते हैं। चलिए इसको हम फटाक देना डार्क कर देते हैं। कुछ इस तरह से डार्क कर दिए। देखिए ये हमारा समतल है, ये हमारा ऊपर की एरिया यानी टॉप व्यू। तो हम ये क्या करते हैं, इन वाले लाइन को हम कुछ इस तरह से मिला देते हैं और ये जो बिंदु निकलेगा ये हमारा सेंटर, इसी सेंटर से हमारा हाइट जाएगा, क्योंकि उसमें हाइट दिया होता है। हेक्सागोनल पिरामिड में इसकी हाइट भी दी होती है, तो इसकी हाइट हम इस बिंदु से नापेंगे। ये जो सेंटर है इस सेंटर से इस सेंटर को नापेंगे, ना कि हम यहाँ से यहाँ तक नापेंगे। जो भी हाइट होगी इस सेंटर से और इस सेंटर से ही होगी। तो आप बनाने से पहले इसकी हाइट आप लगा लीजिएगा कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, और उसमें दिया होगा। अगर 7 होगा तो 7 होगा, 8 होगा तो 8 होगा। ये हमारा 8 mm है। देखिए यहाँ से और यहाँ तक 8 mm है। अगर 7 mm होगा तो ये हमारा नीचे की तरफ होगा। तो एक बार आप बनाने से पहले इसको हाइट नाप लीजिए। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, या तो इसको हम ABCDEF नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी ABC, जो भी आप नंबर देना चाहते हो, तो अक्सर ABCD दीजिए। तो हम ABCDEF नंबर देते हैं। तो हम नंबर दिए हैं तो नंबर दे, 6 है तो 6 पे ही मैच करेंगे, 5 है तो 5 पे ही मैच करेंगे, 4 है 4 पे मैच करेंगे, और 3 है 3 पे मैच करेंगे, 2 है 2 पे मैच करेंगे, 1 है 1। तो चलिए मैच करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको डार्क लाइन खींचते हैं। ये जो सामने वाली हमें दिखती है वो हमें डार्क लाइन खींचनी चाहिए। ये हमारा डार्क होगा कुछ इस तरह से, ये डार्क होगा और ये डार्क होगा। जो सामने वाली लाइन है वो हमारा डार्क होगा। अब देखिए, अब ये लाइन और ये लाइन दिख रही है ना, ये बिंदु और ये बिंदु, यानी 2 और 3, यहाँ पर भी 2 और 3 दिख रही है। तो हम इसे हिडन लाइन प्रयोग करते हैं, हिडन लाइन, क्योंकि ये हमें पीछे की तरफ है। जो पीछे की तरफ हमें दिखाई नहीं देता है, बाकी वो एक्चुअली होता है। तो उसको दर्शाने के लिए हमें हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हिडन लाइन कुछ यहाँ पर, अगर हिडन लाइन दे रहे हैं तो ये हमारा टच होना चाहिए। इसको देते हैं और ये लाइन बराबर होनी चाहिए। और लास्ट में ये टच होना चाहिए। फिर इसके बाद हम इसको देते हैं हिडन लाइन।
ये देखिए हमारा हेडलाइन बनकर तैयार हो गया। ये हमारा हेक्सागोनल प्रिज्म है। इसको बनाने के बाद ये हम सेंटर लाइन बना देते हैं। इसको हम सेंटर लाइन बनाना जरूरी है। ये हमारा सेंटर लाइन है। ये हमारा सेंटर है, तो इसको हम O मान लेते हैं और इसको हम O मान लेते हैं। तो इसकी हमारी जो हाइट होगी वो हम कुछ इस तरह से डायमेंशन देंगे। कितना था? 8। ऑल डायमेंशन इन mm, यहाँ पर 5 mm लिखेंगे। ऑल डायमेंशन इन mm, यहाँ पर 5 mm लिख देंगे। ये जो हमारी डायमेंशन है वो कुछ इस तरह से देंगे। इसी के पैरेलल देंगे। ये कितना था? 2। ये हमारा 2 था, खाली एक जगह देंगे 2, यानी 1 देंगे। और इसे हम नंबर वाइज या तो A B C D E F जो भी आप दे सकते हो वो दीजिए। फिर इसके बाद 5 mm में हेक्सागोनल प्रिज्म लिखिए और 5 mm में ऑल डायमेंशन इन mm, ये चीज लिखना ना भूलें। इतना लिखने के बाद आपका पूरा एक्यूरेट नंबर मिलेगा इसमें। अगर 10 नंबर का है तो 10 नंबर का आपको जरूर मिलेगा। आप इसे हल्के लाइन, ये जो लाइन है इसको एकदम हल्का रखिए, ये हल्का रखिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको जानेगा कि आप एक्यूरेट में ही जानते हैं और बनाए हैं। इसलिए आपको ये सारी चीज मिटानी नहीं चाहिए। आपको इतना हल्का रखना चाहिए कि एग्जामिनर आपको देख ले कि हाँ आपने सही बनाया है और एक्यूरेट आपको ज्ञान है, तो आपको 1 नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर और फुल मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह और भी वीडियो अपलोड करता रहूंगा।